ऐसा लगता है जैसे कि कहते हैं लोग कि भावनाओं में कभी कभी हम जैसे क्या कहते हैं कुछ फैसले कर लेते हैं, तो हाँ, फैसले दिल से लेने चाहिए या दिमाग से लेने चाहिए? देखो सबसे पहले दिल को तैयार करना है। हम्म। हमारा दिल भी अनट्रेंड है, दिमाग भी अनट्रेंड है। हाँ हाँ। ठीक है। सो प्रॉब्लम इज दैट कि फाइटिंग इज ऑलवेज देयर बिटवीन दिल एंड दिमाग, हाँ वही। बट स्टिल दिल इज ऑलवेज विद गॉड। ओके। दैट इज माई फैक्चुअल रियलिटी। लेकिन कहते हैं ना कभी कभी हम भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि कभी कभी ऐसे फैसले कर देते हैं और वही वो तो मैं कह रहा हूं जरूरत ना, वही देखो समझ नहीं आता वही एक्चुअली। तो मैं कह रहा हूं। अभी आपने ये सवाल किया है तो मैं साइंटिफिक उसका जवाब देता हूं कि जब मैं एक सांस लेता हूं, अभी आपने एक सांस ली, उस समय एक कर्म का उदय होता है। बराबर है। कर्म का उदय यानी माई पास्ट कमिंग आउटसाइड, मैच्योर्ड पास्ट, यानी कि जैसे आप फिक्स डिपॉजिट में जमा किए पैसे और मैच्योरिटी डेट पे वो मैच्योर होता है कि नहीं फिक्स डिपॉजिट, इसी प्रकार हमारे अंदर कर्म बैंक है और उस बैंक में से हर सांस, एवरी ब्रेथ इट matures, it comes out and gives me result. Now this matured deposit gives input to my man, and that is called bhavna. That means this is my past. Okay, that past has matured again in today, just now. I behave same thing which I have behaved that day, दैट। जब डिपॉजिट हुआ। तो उस दिन का और आज का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। नहीं पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि सेम वही थिंग। विचार पुराने इनफैक्ट उस इंटरेस्ट जैसा होता है, बैंक में इंटरेस्ट मिलता है एफडी के ऊपर, हाँ हाँ। हाँ यहां भी यही हाल है। अच्छा। एग्जैक्टली ऐसा है कि वो कर्म मल्टीप्लाई होके बाहर निकलते हैं, मतलब वही इंटरेस्ट के भावनाएं साथ बाहर हमारे निकलते अंदर हैं, ब्याज चलती के हैं। साथ। हाँ। तो उसकी इंपैक्ट और ज्यादा होती है। आज कल आपने गिले शिकवे की और आज मेच्योर हो गए वही गिले शिकवे, तो वो भावना के स्वरूप में विथ इंटरेस्ट, वो ज्यादा तीव्र भावना होती है आज आपको, और आप एंड देन यू गेट कैरीड अवे। वही होता है कि हम लोगों के अंदर वो मंथन चलता रहता और वही भावनाएं कहीं ना कहीं जागरूक होती है और उसके बाद हमारा ये डिसिप्लिन। कंटिन्यूअस प्रोसेस है भैया। हाँ। ये दिस गोज ऑन हैपनिंग कंटिन्यूअसली, एवरी ब्रेथ की बात कर रहा हूं मैं। एवरीवेयर। एवरी ब्रेथ एक उदय हो रहा है, ये बहुत डीप साइंस है। हाउ टू कम आउट ऑफ इट। हाँ, दैट इज वाई मंत्र। नाउ नाउ व्हाट, नाउ सी, ये इसकी इफेक्ट हुई, वो अपना काम कर रहा है, वो ब्याज के साथ आएगा ही बाहर, उसका काम उसका करना ही है। जब आपने डिपॉजिट किया है तो बैंक की ड्यूटी है कि आपको इंटरेस्ट के साथ वो एफडी ले लानी है, देनी है आपको, बराबर है। इसी कर्म में इसी व्यवस्था है कि वो तो आना ही है उस समय। इसीलिए मंत्र योग बोला है कि हमेशा मंत्र में रहो, सो दैट इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ व्हाट हैज कम आउटसाइड। ओके। सो जैसे भी अगर हम लोग तो अभी नमो जिनाणम, अभी आप मुझे मिले, मेरा आपका कोई हिसाब किताब पुराना है, मेरे अंदर उदय हुआ, आपके अंदर उदय हुआ, इसलिए हम मिले, बराबर है। इसे ऋणानुबंध कहते हैं, हम मिले। अब हमारा पास का झुमला झमेला है, बराबर है। अभी मुझे मालूम नहीं है ना आपको मालूम कि अपना पास क्या है, ठीक है। वी मेट फर्स्ट टाइम, बट वो अंदर से जो आते हैं ना, फीलिंग आती है भाई, आई मीन कुछ अजीब गजीब का आता है मेरे अंदर आपके लिए। सेम थिंग हैपन्स इन यू अबाउट मी, वी डोंट नो ईच अदर, स्टिल इट इज हैपनिंग। ओके, सो व्हाट इज दैट? दैट इज माय पास्ट कर्म। नाउ हाउ टू ओवरकम दिस? नमो जीराणम। भावना गई आउट, नमो जीराणम, मैंने कर दिया तो खत्म हो गई उसकी शक्ति। यानी कि मैंने आपको गॉड के स्वरूप में स्वीकार लिया। नाउ व्हेन आई डू दिस, दिस पावर ऑफ मंत्र टेक्स ओवर एंड पावर ऑफ कर्म डिमिनिशेस, खत्म। तो जो होना था झमेला वो नहीं हुआ। अभी समझे इफेक्ट ऑफ पावर, इफेक्ट ऑफ मंत्र। अच्छा एक चीज और था, जैसे डिसीजन मेकिंग पावर। हाँ, जैसे होता है कि जैसे कि आप फाइनेंशियली भी लेते हैं, बिजनेस के रिलेटेड भी लेते हैं, फैमिली के रिलेटेड भी लेते हैं, तो वो कैसे पावर आप डेवलप कर सकते हैं? आ जाओ मंत्र के वर्कशॉप में। या एब्सोल्युटली, अरे ये नमो जीराणम जीव भयाणम शुरू कर दो।
ये इसे है ना, ये क्या है, ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एक दिन में या प्रवचन ठोक के कुछ नहीं होने वाला, ये प्रयोगात्मक है। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसीजर, प्रोसेस। जिया भया